एक बार की बात है जब जंगल में एक छोटी सी कुटिया में एक साधु महाराज रहते थे। साधु महाराज दिन भर साधना में विलीन रहते थे, जिसके कारण उन्हें देवीय शक्तियां प्राप्त हो गई थीं। एक दिन एक चूहा बिल्ली से अपनी जान बचाते हुए उनके पास आता है और कहता है, महाराज जी मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे एक खूंखार बिल्ली पड़ी हुई है। महाराज जी चूहे को अपनी कुटिया में छुपा लेते हैं और बिल्ली से उसकी जान बचा देते हैं। तब से चूहा उनके पास ही रहने लगता है। एक दिन चूहा कुटिया के पास में ही घूम रहा था, तभी वह बिल्ली फिर से आ जाती है और फिर से चूहा भागते हुए महाराज जी के पास आता है और आकर उनके पीछे छुप जाता है। चूहे को बिल्ली से बार बार डरता देख महाराज जी अपनी देवी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे चूहे से बिल्ली बना देते हैं और बोलते हैं, जा, अब तुझे बिल्ली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चूहा बिल्ली बनकर खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद वह फिर से भागते हुए महाराज जी के पास वापस आता है और कहता है, महाराज जी मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा हुआ है और मुझे खाना चाहता है। महाराज जी कुछ सोचते और उसे इस बार कुत्ता बना देते हैं और कहते हैं, जा, अब तू कुत्ता बन गया है और आज से तुझे कोई भी कुत्ता परेशान नहीं करेगा। चूहा कुत्ता बन के बड़ा खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और पहले की तरह से फिर से वह भागते हुए महाराज जी के पास आता है और कहता है, महाराज जी कृपया मुझे फिर से बचा लीजिए, मेरे पीछे एक भूखा शेर पड़ा हुआ है। महाराज जी मन ही मन सोचते हैं कि यह तो हमेशा ऐसे ही किसी न किसी जानवर से अपनी जान बचाकर भागता रहेगा और मेरे पास मदद के लिए आता रहेगा। महाराज जी इस बार उसे शेर बना देते हैं और कहते हैं, जा, अब तू शेर है, आज से तुझे पूरे जंगल में कोई भी परेशान नहीं करेगा। चूहा शेर बन के बड़ा खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, चूहा शेर बनकर बहुत सारे छोटे जानवरों का शिकार कर लेता है, लेकिन एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। वह बहुत देर तक जंगल में यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। फिर उसके मन में अचानक एक बात आती है कि वह क्यों यहाँ घूमकर अपना समय बर्बाद कर रहा है। वह जाकर सीधा साधु महाराज को खा सकता है, और वैसे भी वह शेर बनने से पहले एक चूहा था। यह बात तो सिर्फ साधु महाराज जी को ही पता है। अगर कहीं उन्होंने किसी और जानवर को यह बात बता दी तो शेर बन के जो उसने जंगल में डर बना रखा है वह तो खत्म हो जाएगा। चूहा भागते हुए साधु महाराज को खाने जाता है और वही साधु महाराज हमेशा की तरह अपनी कुटिया में प्रभु की साधना में विलीन रहते हैं। लेकिन जब वह शेर रूपी चूहा उनके एकदम पास आ जाता है तो उन्हें मालूम पड़ जाता है और वह उसे अपनी शक्तियों से रोक देते हैं और कहते हैं, मूर्ख चूहे, तेरी इतनी हिम्मत, मैंने तुझे शेर बनाया और तू मुझे ही खाने आ गया। रुक, मैं तुझे बताता हूँ। ऐसा कहकर महाराज जी उसे फिर से चूहा बना देते हैं और अपनी कुटिया से भगा देते हैं। घमंडी चूहा की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो या फिर मानसिक हो।